माना थी छोटी शुरुआत, पर अब देखो हमें हो गई ऊंची अब औकात। अब देखो हमें है बजा रहे हम आज ताली, पहले काटी कई रातें काली, दिख रही सूरज की लाली अब तो, बड़ी तुम जो आ गए अब देखो हमें। क्या बात है। थैंक यू। आदित्य, बहुत कम ऐसा होता है जब हम किसी ऐसे सीनियर एक्टर से, सिंगर से या मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलते हैं और उनमें जी आप हैं। जी, थैंक यू। सबसे यंग और सीनियर 28 सालों का सफर, उसकी भी बधाई आपको। थैंक यू सर, कैसे थैंक यू। देखते इस सफर को? मैं इस समय आपकी बातचीत भी सुन रहा था। जी जी रिजेक्शन की बात हुई, जी, मोटी चमड़ी भी होना चाहिए जी, फिर लोग तमाम चीजें कहते हैं। जी। मैं इस सफर को उन सब उस पे आपसे सुनना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि 34 साल की उम्र में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा इंडियन टेलीविज़न, फिल्म, म्यूज़िक इंडस्ट्री में 28वां साल चल रहा है। बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं, बहुत कम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कह सकते हैं, और मेरे ख़्याल से इस उम्र में तो ना के बराबर ही लोग ऐसा कह सकते हैं। और वो भी ख़ास करके आज के समय में जहाँ पर फ्लेवर जो है हर 6 महीने 1 साल में बदलता है। अगर लोगों का 3-5 साल का करियर हो जाता है तो वो लेजेंड माने जाते हैं। ऐसे में इतने साल काम करना बहुत मतलब एक सपने जैसा ही है। बचपन में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया, आई थिंक करीब 150 गाने गाए, 2-3 फिल्मों में काम किया, और इनफैक्ट मैं बचपन में ही कुछ 15-16 भाषाओं में गा चुका था। और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे बचपन में ही काम करने का मौका मिला, चाहे वो अनु मलिक जी हों, ए.आर. रहमान सर हों, या शाहरुख खान जी हों, सलमान खान सर हों, या मेरे पिताजी हों। तब से लेकर बड़े होकर अब तो मैंने सारे ही म्यूज़िक रियलिटी शोज़ होस्ट कर लिए हैं, और इनफैक्ट 2019 से अब तक जितने भी म्यूज़िक शोज़ आए हैं वो सारे के सारे मैंने होस्ट किए हैं। टेलीविज़न की दुनिया में इतनी सफलता देखने को मिली मुझे, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी की, एक्टिंग भी की, कॉमेडी शोज़ भी किए, मैं ख़तरों का खिलाड़ी भी रह चुका हूँ। और बॉलीवुड में बड़े होकर भी मुझे गाने गाने का मौका मिला, वो चाहे संजय लीला भंसाली जी हों, या ए.आर. रहमान सर हों, या मिथुन जी हों, हिमेश जी हों। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट मैंने कभी भी रुकने का सोचा नहीं। चलते गए। ज़िंदगी का एक ही उसूल है, लगे रहो, तो हम लगे हुए थे। अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा मैंने, अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा मैंने। दोनों बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे पिताजी तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और बचपन से ही मैं उन्हें देखता आता था। वो बहुत मेहनती हैं, और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं बचपन से ही समझता था कि अगर आपको इस पृथ्वी पर अपनी जगह बनानी है, अगर आपको लोगों का प्यार, उनकी रिस्पेक्ट चाहिए, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। किसी भी चीज़ के लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं मेहनत करता गया और करता गया और सीखता गया, और अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। एंड टच वुड, अभी भी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी जवानी चल रही है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे लाइफ में इतनी अच्छी वाइफ मिल गई, और भगवान जैसी मेरी लक्ष्मी बेटी आ गई है घर पे। तो मैं तो ज़िंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं रख सकता हूँ। जो लोग
चाहते हैं जी। वो इतना ज़्यादा चाहते हैं कि उनको जो भी आपको मिला वो कम लगने लगता है, तो शिकायत वो करना शुरू करते हैं। ऐसी एक शिकायत है कि फिल्मों में कम गाने क्यों? फिल्मों में कम गाने क्यों? एक्चुअली क्या है ना सर कि हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है और मैं लोगों के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। मेरा अपना खुद का एक नज़रिया है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मेरा जो नज़रिया है उसके मुताबिक जो मुझे करना है और जो मेरे सपने हैं और जो मेरा लक्ष्य है वो सब कुछ बहुत क्लियर है। मैं बहुत खुश हूँ। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर सब कुछ अभी चाहिए, सक्सेस अभी चाहिए, पैसा अभी चाहिए, वर्ल्ड टूर अभी हो जाना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी बहुत लंबी है और मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता है कि बहुत बहुत समय है, हर चीज़ करने के लिए बहुत समय है। इस सवाल का मैं एक सिंपल से एक लाइन में जवाब देता हूँ कि जब मेरे पिताजी मेरी उम्र के थे, यानी 34 साल के थे, तब तक वो सिर्फ अपना पहला हिट एल्बम दे चुके थे, क़यामत से क़यामत तक। इन 34 years, a man of the stature and the body of work of Padma Vibhushan उदित नारायण, जो अब 40 भाषाओं में 25,000 गाने गा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ अपना पहला हिट एल्बम दिया था मेरी उम्र में। अब ये देखिए कि इन 27 सालों में मैंने क्या क्या काम किए हैं, और फिर आप देखिए कि इस उम्र से लेकर अब तक जो मेरे पिताजी जिस उम्र के हैं, आई थिंक वो 65 साल के तो हो चुके हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ अचीव कर लिया है। सो ज़िंदगी में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मैंने अपने पिताजी से सीखी है। ही इज़ अ वेरी वेरी पेशेंट पर्सन। और वो एक सेइंग है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जब आपको एक खूबसूरत चीज़ बनानी है, और इस केस में वो खूबसूरत चीज़ मेरी ज़िंदगी है, मेरा करियर है, तो वो एक आध दिन वाला काम नहीं है, वो 1 साल 10 साल वाला काम नहीं है, ये ज़िंदगी भर का संघर्ष है। और मुझे खुशी इस बात की ही है कि हालांकि मैंने जितना भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मेरे हर एक गाने को इतना सराहा है लोगों ने, मेरे हर एक शो को इतना लोगों ने प्यार दिया है। सो आई फील वेरी वेरी लकी। और ये जो आपकी शिकायतें हैं, ये हर साल जैसे जैसे जाता रहेगा आपकी शिकायतें कम होती रहेंगी। शिकायतें हैं तो अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए क्या है ना कि कम से कम लोग ये बोल रहे हैं कि अरे कम गा रहे हैं और गाइए। ये नहीं हो कि कुछ साल बाद लोग बोले अरे बहुत ज़्यादा गा रहे हो यार, थोड़ा कम गाओ, और लोगों को भी मौका दो, बट वो दिन भी आएगा। अंतिम सवाल।